और चलिए न्यूज पंच की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं संसद की। जी हां, जहां शीतकालीन सत्र जारी है जो कि अभी तक काफी हंगामेदार रहा और अब संसद के लिए आपको बता दें कि अगले 2 दिन भी काफी अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि आज से संसद में शुरू हो रही है संविधान पर चर्चा। देश में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत होगी, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपना अपना प्लान तैयार कर लिया है। इस चर्चा के लिए कुल 12 घंटे का समय रखा गया है। आज 12 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा और फिर सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बहस की शुरुआत करेंगे। जबकि कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस चर्चा में शामिल होंगे। और साथ ही वहीं कल की अगर हम बात करें तो कल यानी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा पर सदन को जवाब देंगे। अब इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं अपने अपने तमाम मुद्दों के साथ। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ रणनीति है। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो चर्चा के लिए पक्ष और विपक्ष तैयार है, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो सरकार के संविधान को मजबूती देने वाले कदम भी आपको दिखा रहे हैं। किन किन जो एनडीए सरकार है उसने कौन कौन से अहम कदम उठाए और जिनके जरिए आज कहीं ना कहीं हमारा संविधान जो है मजबूत होता नजर आया है। अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया, साथ ही 3 नए आपराधिक कानूनों को लाया गया। 150 वर्ष पुरानी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें बदलाव किया गया। ऑनलाइन पाठ्यक्रम किया गया है। भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम का शुभारंभ एनडीए सरकार की तरफ से किया गया। इसके साथ ही जागरूक करने के मकसद से हमारा संविधान हमारा सम्मान ये अभियान चलाया गया। 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर नई संसद की शुरुआत हुई। 19 सितंबर 2023 को पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से इसको जाना जाएगा। अगस्त 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव की भी बात आई और साथ ही 26 नवंबर 2015 को हर साल संविधान दिवस मनाने की ये शुरुआत हुई है। तो एनडीए सरकार ने ऐसे कौन कौन से अहम कदम उठाए हैं जिनके जरिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान मजबूत हुआ है, वो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। इसके साथ ही संविधान पर चर्चा आज से होनी है और पक्ष विपक्ष कितना तैयार है वो आपको बता रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस बहस की शुरुआत करेंगे और साथ ही बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि रक्षा मंत्री के साथ ही 15 वक्ताओं को चर्चा में उतारने की तैयारी है। सरकार की आपातकाल पर विपक्ष को घेरने की तैयारी है। जो सत्ता पक्ष है वो आपातकाल पर कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। साथ ही विपक्ष द्वारा फेक नैरेटिव पर निशाना साधते हुए भी नजर आएंगे। जो विपक्ष लगातार फेक नैरेटिव गढ़ रहा है सत्ता के लिए, कई संवैधानिक संशोधनों सहित अन्य कई मुद्दों को जो सत्ता पक्ष है वो आज उठाता हुआ नजर आएगा। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए अपनी पूरी रणनीति बना ली है, पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस की ओर से आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बहस में पूरी तरह से शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही विपक्ष ने कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया था कि संविधान को बदल देगी भारतीय जनता पार्टी अगर वो सत्ता में आती है, तो ये आरोप लगाया गया था। बहस के जरिए विपक्ष कई मुद्दों को कहीं ना कहीं सबके सामने रखेगा, देश के सामने कई सारे मुद्दों को रखा जाएगा। इसके साथ ही कल का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में संविधान पर हुई इस चर्चा पर अपना जवाब देंगे। तो एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही कई सारे ऐसे घटनाक्रम भी सामने आए जब कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया। ऐसे कौन कौन से वो मुद्दे? पहले संशोधन द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी सीमित की गई थी और 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था, जो कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपनी रणनीति में भी इसको शामिल किया है और आपातकाल को लेकर कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आएगी सत्ता पक्ष। देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा गया। किस तरीके से संविधान को लेकर के कई सारे जो ये कहा जा सकता है कि अपमान किया गया, वो हम आपको बता रहे हैं कि संविधान का अपमान कब कब हुआ है। प्रधानमंत्री पद को लेकर के कई सारे बयान दिए गए। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस कई बार करती हुई नजर आई है। 1, 2 या 3 बार नहीं, कई बार ऐसे मौके आए हैं। शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को भी संसद में पलटा गया, जो कहीं ना कहीं एक काला दिवस भी हम कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 और 35A का समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस करती हुई नजर आई है। तो संविधान का अपमान कांग्रेस ने कैसे कैसे किया है वो आपको बता रहे हैं। नागपुर की एक जनसभा में संविधान की खाली प्रतियां जो हैं वो बांटी गई, में नहीं देखती कांग्रेस। ऐसे में सवाल कई सारे उठते हैं कि अब जो संविधान पर चर्चा होगी वो कैसी रहेगी। तमाम मौकों पर भारतीय संसद की गरिमा को भंग किया गया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। इसके साथ ही संवैधानिक पद पर रहते हुए
संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला किया गया है। जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहां से किस तरीके के बयान होते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। भारतीय लोकतंत्र का तमाम अवसरों पर अपमान किया गया। देश की न्यायिक व्यवस्था पर भी सवालिया निशान कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए और साथ ही पहले संशोधन द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी सीमित की। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं, तमाम वो बातें जब कांग्रेस ने हमारे इस संविधान का अपमान किया है और आज इस पर हो रही है चर्चा शुरू। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, आज लगभग हो जाएगी चर्चा शुरू संविधान पर और अगर हम देखें तो जो सत्ता पक्ष की तरफ से करीब 15 वक्ता संविधान पर चर्चा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। कैसी तैयारी सत्ता पक्ष की? कृतिका, निश्चित तौर पर सत्ता और विपक्ष दोनों की तैयारी है, चूंकि ये इस बात को लेकर बहुत बहस हुई थी कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष ने ये मांग की थी। और हम जानते हैं कि जब सत्ता और विपक्ष में सहमति बनी तब ये हुआ कि आज 2 दिनों के लिए चर्चा लोकसभा में और फिर बाद में 16-17 को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। जो संविधान के सुनहरे 75 वर्ष रहे, देखिए उसका भी जिक्र जब चर्चा के दौरान तमाम वक्ता करेंगे। बहुत बड़ा मौका है सत्ता पक्ष के लिए, बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए कि वो इस पर अपनी बात रख पाए। देखिए, हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के आसपास से संविधान को लेकर बड़ी चर्चा हुई है। विपक्ष, कांग्रेस पार्टी खासतौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही है, जिसका कुछ हमने नुकसान भी देखा। जो नैरेटिव खड़ा किया गया, जिसे बीजेपी फेक नैरेटिव कहती है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दिखाई दिया लोकसभा चुनाव में। हालांकि उसके बाद अगर आप झारखंड को छोड़ दें तो हरियाणा या महाराष्ट्र के चुनाव में शानदार जीत बीजेपी और एनडीए को हासिल हुई है। अब आज जब संविधान विषय पर चर्चा हो रही है तब बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है कि बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ प्रत्याशी किसने उतारा था, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न किसने नहीं दिया था अपने कार्यकाल के दौरान, संसद में प्रतिमा तक नहीं लगाई थी, ये सब बातें आएंगी। आपातकाल जिसका जिक्र आपने भी किया कि किसने लगाया था, इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा था। और बीजेपी ये भी बताएगी, जो सूत्र में बता रहे हैं कि अकेले इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय इतनी बार चुनी हुई सरकारों को, लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकारों को, राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, जितना बाकी सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलाकर नहीं किया होगा। और ज्यादातर जो बर्खास्तगी हुई वो कांग्रेस शासित, जो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी, केंद्र सरकार, उसके जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने की। तो ये सब बातें आएंगी। बीजेपी के तमाम वक्ता, सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो चर्चा की शुरुआत करेंगे ही और पूरी चर्चा का 2 दिनों की चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें रहेंगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज से हो रही है इस चर्चा की शुरुआत और 12 बजे का वो समय होगा जब सत्र के साथ शुरुआत कहीं ना कहीं होगी। 11 बजे सत्र शुरू होगा और सत्र के साथ ही 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा और उसके बाद में ये चर्चा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद मणिकांत टैगोर ने लोकसभा में 12 दिसंबर यानी कि बीते कल को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाए जाने संबंधी बयान को हटाने की मांग कर दी है। इसे लेकर मणिकांत टैगोर ने लिखित में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से निवेदन भी किया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा था। कई सवाल उन्होंने खड़े किए। एफडीएल एलपी के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन का आखिर क्या संबंध है, जिसमें ये प्रमुख सवाल था। साथ ही एफडीएल एलपी जो है कश्मीर को अलग देश मानता है, वो भारत का हिस्सा ही नहीं मानता और इसीलिए कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है वो अब खड़े हो रहे हैं कांग्रेस पर। इसके साथ ही हम देखें तो राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का खर्च जो है सैम पित्रोदा उठाते हैं। इसको लेकर भी कई सारे सवाल कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे की तरफ से उठाए गए। सैम पित्रोदा का संबंध जो है खालिस्तानियों से सीधे तौर पर है और वही जब भी राहुल गांधी विदेश दौरा करते हैं तो वही सारा खर्चा राहुल गांधी का उठाते हैं। 2010 से लेकर 2014 तक जॉर्ज सोरोस शेयर मार्केट में पैसे को लेकर और साथ ही सोरोस और गांधी परिवार का क्या संबंध है, ये सवाल कहीं ना कहीं अब इस वक्त लगातार उठाया जा रहा है। सोरोस के मनोज भार्गव, हंस फाउंडेशन, रॉकफेलर और ऐसे कई सारे जिनकी एक साथ मिलीभगत कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। तो संसद में हमने देखा कि लगातार जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है लगातार हंगामा हो रहा है, लेकिन अब इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज से हो रही है संविधान चर्चा पर
संविधान को लेकर के चर्चा आज से शुरू हो रही है। हालांकि देखना होगा कि इसको लेकर पक्ष और विपक्ष क्या कुछ अहम मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे। तो ये है आज की प्रमुख खबर जिस पर दिन भर रहेगी हमारी नजर।